सबका साथ सबका विकास कांग्रेस ने करा है। लोग तो देख रहे हैं ना क्या विकास हुआ है क्या नहीं विकास हुआ, तो देख रहे हैं लोग ना। मोदी जी ने बेरोजगारी और महंगाई बढ़ा दी है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है जी, मतलब सभी को जो नजर आ रहा है हमें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। राहुल गांधी बिल्कुल नाकारा बंदा है, बिल्कुल नाकारा। क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहा हूँ कि उनको बोलने की तमीज भी नहीं है। कांग्रेस के राज में महंगाई नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी। हाँ, कांग्रेस के राज में सब रोजगारी बेरोजगारी नहीं था। आपकी प्रधानमंत्री पसंद कौन? मेरा राहुल गांधी। राहुल गांधी। और आपने बीजेपी ने उसे पप्पू बना दिया, बस और कुछ नहीं है। खूबियाँ पढ़ा लिखा इंसान है। कांग्रेस आएगी और ये बीजेपी चोर आदमी है, इससे सारे परेशान हैं, सबको परेशान कर रहे हैं। हमारी कांग्रेस आएगी, अब नहीं आएगा कोई भी। जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, एक एक आदमी लालच दे रहे हैं, कोई बिजली का लालच, कोई पानी का लालच, सब बेकार है। डबल पैसा खा रहे हैं और चोर बाजारी हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में और मैं हूं अंजलि राठौर और एक बार फिर से पहुंची हूं दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में, जहां जानने आए हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में आखिर जनता किसे चुनने जा रही है और साथ ही वो 2024 में क्या सोचकर वोट डालेगी, इसी को जानेंगे आज जनता से। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि 2024 लोकसभा चुनाव में क्या सोचकर वोट डालोगे, किस मुद्दे को देखोगे? भाई जो आजकल हालात पब्लिक के चल रहे हैं, मुल्क के चल रहे हैं, उसके हिसाब से देख करके डालेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक पोजीशन इंडिया की थोड़ी बहुत ज़्यादा इस वक्त वीक है। उसी को देखते हुए आगे देखा जाएगा सब कुछ। केवल अर्थव्यवस्था के आधार पर वोट डाला जाएगा? और कोई और आप आधार हो तो बताइए, फिर उसके बाद पे बात करें। अभी तो फिलहाल अर्थव्यवस्था का या आधार बनाएंगे। कहा जा रहा है जब अभी बजट आया है, जो हाल ही में जो वार्षिक बजट आया है, इस बजट में ये कहा गया है कि अर्थव्यवस्था जो है वो बेहतर होती जा रही है। भाई ग्राउंड लेवल पे तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। अगर जो टीवी चैनल बता रहे हैं उसके हिसाब से तो बहुत बूम कर रही है अर्थव्यवस्था, लेकिन ग्राउंड लेवल पे और जो आजकल जो हालात चल रहे हैं उसके आप भी जानते हैं, बल्कि आपको तो खुद बताना चाहिए कि ये ऐसा चल रहा है। बल्कि आपको बताना चाहिए पब्लिक को कि कैसा चल रहा है। बिल्कुल नहीं, हमारी राय तो है, आप भी अपनी राय बताएं ना कि आप क्या बताएं। राय हमारी मत बताइए, अपनी भी राय बताइए कि जो अभी आपको दिखाया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं ग्रो कर रही है और जो ज़मीनी हकीकत की आप बात कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था जो है वो डाउन होती जा रही है, तो कहाँ आपको डाउन नज़र आ रही है और कैसे उसमें सुधार हो सकता है? भाई जो मोदी गवर्नमेंट आंकड़े पेश करती है वो सब मैनिपुलेट होता है। ये तो सबको पता है, आपको भी पता है, सब पता ही चल रहा है कि पूरी दुनिया में कहाँ पर जा रही है अर्थव्यवस्था। जो दुनिया के आंकड़े आ रहे हैं उसमें रोजाना नीचे डाउन जा रही है। अब आप भी बताइए कि हाँ भैया ये दुनिया में ये डाटा आया, अब ये नीचे ही गया है, कोई ऊपर तो गई नहीं है यहाँ पर अर्थव्यवस्था। 2024 में किसे चुनना चाहते हैं? भाई बहुत सारे, अब जो भी ऑप्शन आएगा उसको देखेंगे कौन चुना गया है। फिर भी आपकी नज़र में कोई ना कोई तो चल ही रहा है। राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है, केजरीवाल है, इनमें से भी जो एमर्ज होगा उसको देखेंगे। अभी जो भी उस वक्त मजा आएगा उसी को लोग वोट डालेंगे। अच्छा, राहुल गांधी की जो छवि भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा बनी है, कितनी छवि आपको अच्छी नजर आ रही है और कितना आगे मोदी को टक्कर कौन दे सकता है? भाई छवि तो उनकी शुरू से ही अच्छी थी, खराब करने वाले बहुत सारे लोग थे। उन्होंने उसकी जबरदस्ती खराब की है छवि। लाखों हजारों करोड़ रुपए खर्च करके उसकी छवि को खराब करने का काम किया है, वरना छवि खराब थी नहीं। छवि किस तरह अच्छी होगी ये बताइए आप। खराब कैसे हो गई? तो खराब, मैं वही तो कह रहा हूँ, खराब कैसे हो गई? उसकी छवि तो अच्छी थी, उसको खराब करने का काम किया है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करके उसकी छवि को खराब करने का काम किया है। लेकिन जो जनता है, मैं लगातार जनता के बीच हूँ, तो कुछ जो कांग्रेस के विरोध में है लोग, वो ये कहते नजर आते हैं कि राहुल गांधी कभी पास नहीं हो सकते। तमाम तरह के नामों से उन्हें चिढ़ाया जाता है और ये कहा जाता है जी। ये नाम किसने बनाया है? ये सब ये सोशल जो इनके जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो ये अमित मालविया वगैरह हैं, सब ये उन्होंने इसको वो कराया सब ये। तो मतलब इस बार राहुल गांधी जो है वो मोदी जी को टक्कर? बिल्कुल टक्कर देंगे, बिल्कुल देंगे टक्कर। अच्छा, क्या लग रहा है कि 70 साल में जो भारत का कांग्रेस पर राज था, उस वक्त का शासन और अब 8 साल जो मोदी जी ने काट लिए, उनका जो राज रहा है, कहीं ना कहीं जो दोनों में कंपेयर करके देखें तो आपकी क्या राय है? भाई कंपैरिजन 8 साल में तो बस हमें दिखाया बहुत सारा कुछ गया था, लेकिन जो निकला ना वो बस समझ लिए क्या निकला, आपको सबको पता है। हाँ, राहुल गांधी जी नजर आ रहे हैं इस वक्त तो जी, बिल्कुल। राहुल गांधी जी क्यों, क्या पसंद आता
आता है राहुल गांधी में? अब मैडम क्या पसंद नहीं करें, देखिए मोदी जी को हमने दी, अभी 5 साल उनके हो गए, सेकंड टेन्योर कंप्लीट होने वाला है तकरीबन। अब हालात क्या बन रहे हैं आप देखिए इस वक्त। अभी अडानी का मसला किस तरह से ब्लैक मनी को वाइट करा, जो भी करा इन्होंने सभी हमें नज़र आ रहा है, किस तरह से फेक कंपनियां खोली गई, सब कुछ हुआ यहाँ पे, कहाँ हम पहुँचे हुए। अगर ये सारी बातें सही निकली इन फ्यूचर तो कहाँ होंगे हम लोग, ये बताइए आप, ये देखिए आप। अगर ये सब कुछ अभी तो कह रहे हैं जी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, अभी हमारा बजट आया 7 लाख रुपए तक का, आपको कह दिया जी कि ये ऐसा है वैसा, उसके अंदर क्या इन्होंने बड़ा एक्चुअल में क्या करा, किस तरह से हुआ, क्या वाकई में इन्होंने दिया है। जो इल्जाम जो भाजपा सरकार पर लगा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी को अगर आप जिताते हैं तो वो कहीं ना कहीं इसमें अच्छा बेहतर काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी उम्मीद है उनसे, क्योंकि कांग्रेस का पिछला रिकॉर्ड रख के देखिए, बिल्कुल सबको साथ लेकर चले हैं। एक्चुअल में सबका साथ सबका विकास कांग्रेस ने करा है, बीजेपी की गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी की बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन वो तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास। मैडम देखिए ना, दूसरे का कोई आपने कोई भी कुछ भी करा, उसके बाद फीता आगे काट दिया गया। और फीता ही काटा इन लोगों ने करा क्या, इन्होंने शहरों के नाम बदल दिए, इन्होंने जगहों के नाम बदल दिए, एयरपोर्ट के नाम बदल दिए, हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन में लेके जा रहे हैं। ये सब क्या करो, कुछ नया करो ना यार, कुछ नया करके दिखाओ। पुरानी चीज़ों के नाम बदलने से ना थोड़ी विकास कहते हैं इसे, इसको विकास कहाँ कहते हैं आप बताइए? विकास नहीं हुआ। विकास कहाँ हुआ है बताइए मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी प्रधानमंत्री पसंद कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों, क्या पसंद करते हैं राहुल गांधी में? क्या पसंद करते हैं, सारी बातें उनके अंदर अच्छी हैं, वो विकास करते हैं और वो पब्लिक को चाहते हैं। पब्लिक को चाहते हैं मतलब दूसरे नेता क्या पब्लिक को नहीं चाहते? इनके अंदर बात ही अलग है। क्या बात अलग है? इनके अंदर ये बात अलग है कि ये चाहते हैं कि भाई तमाम हिंदुस्तान जो है हमारा खुशहाल रहे और बेरोजगारी ना हो। तो मतलब जो मोदी जी हैं वो ये नहीं चाहते कि हमारा हिंदुस्तान खुशहाल रहे? नहीं तो मैं तो उनके बारे में कोई खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपने पूछा मैंने उसका जवाब दिया है, बाकी और मालूम। आपकी प्रधानमंत्री पसंद कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? वो सही है। क्या पसंद आता है राहुल गांधी में? पसंद आता है ना, मोदी जी तो क्या करते हैं, खाली कपड़े ही पहने घूम रहे हैं बस। कपड़े तो राहुल गांधी भी पहनते हैं। उनके उनके में बहुत अंतर है ना। क्या अंतर है? हाँ? क्या अंतर है? उसके बाद एक से कानून लागू कर रहे हैं। कानून लागू करना। हाँ? आपकी प्रधानमंत्री पसंद कौन है? मेरे तो मोदी जी हैं। मोदी जी में क्या पसंद आता है? मोदी जी में हमें ये पसंद आता है कि जो पहले मैं खुलकर बोल नहीं पाता था, आज मैं खुल के बोल रहा हूँ। मैं खुद एक फौजी हूँ। फौजी है? हाँ। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी उनकी पसंद, क्योंकि मोदी जी ने विकास नहीं। ठीक है, अपने अपने सभी का पसंद है, कोई बात नहीं है, सभी का पसंद होता है, लेकिन हमारे पसंद तो मोदी जी हैं। हाँ, मोदी जी पसंद है, मेरे मोदी जी पसंद है। कहते हैं सबका साथ सबका विकास केवल कहने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और नजर आ रही है। लोग तो देख रहे हैं ना क्या विकास हुआ है क्या नहीं विकास हुआ, तो देख रहे हैं लोग ना, इससे और ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। लोग तो देख रहे हैं कि क्या विकास है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, तो फिर क्या बोला जाए। अच्छा, मोदी जी पर तो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि अग्निवीर योजना लेकर आ गए तो युवाओं को बेरोजगार करने के लिए एक अलग ही तरीका निकाल दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट बैच तो अभी ट्रेनिंग कर रही है, 2000 लड़के तो कर रहे हैं ट्रेनिंग। तो कहाँ है कि नहीं कर रहे हैं लड़के? नहीं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट बैच तो अभी ट्रेनिंग कर रही है, 2000 लड़के कर रहे हैं ट्रेनिंग। तो कहाँ है कि नहीं कर रहे हैं लड़के? क्या नहीं जा रहे, अग्निवीर हो गया तो नहीं जाऊँ, ऐसा तो है नहीं। लोग लाइन लगाए हुए हैं। कहते हैं कि मोदी जी ने बेरोजगारी और महंगाई बढ़ा दी है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है जी। मन सभी को जो नजर आ रहा है, हमें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। मोदी जी ने लोकतंत्र को इतना बढ़ाया है, कितनी मतलब अपने बाबू सेना को कितने लाए यहाँ पे, मतलब इतना मजबूती से बनाया उन्होंने कि कोई जवाब नहीं उनका। कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया, महंगाई कर दी, बेरोजगारी कर रहे हैं। कौन कह रहा है इस चीज़ को? इस चीज़ को नहीं, गलत, बिल्कुल गलत मैडम जी, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। जो फैसला जो ले रहे हैं बिल्कुल गलत। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी बिल्कुल नाकारा बंदा है, बिल्कुल नाकारा। इसलिए कह रहा हूँ कि उनको बोलने की तमीज भी नहीं है। क्यों बोलने की तमीज नहीं? बिल्कुल नहीं है। कई सदन में भी ऐसे बोलते हैं, हर चीज़ हर जगह ऐसे बोलते हैं, सदन में भी ऐसे बोलते हैं, हर जगह ऐसे बोलते हैं। वो उनको नहीं पता क्या हो रहा क्या नहीं, उनको पता ही नहीं कुछ। सही बता मैडम जी। अच्छा, आपकी प्रधानमंत्री पसंद कौन है? एक्चुअली बात ये है, कम से कम 5 साल के बाद चेंजिंग आनी चाहिए। कोई भी प्रधानमंत्री है, चाहे आप है चाहे हम है, 5 साल के बाद हर एक को मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं होता एक सोचता हम आ गए हैं, हमारा राज चले, दूसरे का राज ना चले। तुम देखो स्कूल के बच्चे की फीस कभी इन्हें सरकारों ने कम की है? नहीं किया ना। 5 साल की आप बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि 5 साल में अगर कोई पार्टी का नेता प्रधानमंत्री पद पर बैठता है तो केवल 5 साल काफी है देश के विकास के लिए? दिन तो एक दिन भी अच्छा है जी। कुछ कहें? नहीं, 5 साल काफी नहीं होती है। नहीं, बिल्कुल काफी नहीं होती। सुनो, दिन जिसने काम करना था ना, दिन तो एक भी अच्छा होता है। 5 साल में जो एक दिन में नहीं करेगा, वो 5 साल में क्या काम करेगा? मोदी जी ने कैसा काम किया है?
मोदी जी ने वो बोलता है अच्छे दिन आएंगे, कहाँ अच्छे दिन, लोगों के कच्चे खुल गए हैं, किसका अच्छे दिन आए हैं? नहीं, मेरी बात सुनो, जो जुए हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, उनके लिए अच्छा दिन कौन सा आया बताओ? तो मतलब अच्छे दिन नहीं आए इसलिए अच्छे नहीं। नहीं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। दिहाड़ीदार आज से 5 साल पहले 300 रुपये दिहाड़ी थी, आज भी 300 रुपये दिहाड़ी है। मोदी ने क्या किया इसके लिए बताओ? मतलब कह रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई दोनों बढ़ रही है। मैं आपको बात बताता हूँ। बेरोजगारी तो पहले है ना। मेरी बात सुनो, कम से कम फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं, उनकी दिहाड़ी कितनी है? कितनी दिहाड़ी है? कम से 240 रुपये। फैक्ट्री वाले कितना कमाते हैं? लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। किसके बदौलत कमाते हैं? मजदूरों के बदौलत कमाते हैं। मजदूर काम करते हैं, फैक्ट्री वाले ऊपर होते हैं। मोदी उसमें उस टाइम कहाँ सोया हुआ है, उसको नहीं पता है। मोदी जी आकर फैक्ट्री वालों से कहेंगे कि आप इनकी दिहाड़ी बढ़ाइए। कम से कम 600 रुपये पर मजदूर की दिहाड़ी चाहिए, 18,000 रुपये महीना चाहिए। अच्छा, आपकी नजर में अगर मोदी जी अच्छे नहीं है तो कौन अच्छा? मेरी बात सुनो, मोदी जी का एक दिन का 50,000 रुपये नाश्ते का खर्चा है। मजदूर का कितना खर्चा है एक दिन में नाश्ते का? 10 रुपये। 50 में खर्चा कहाँ से कर रहे हैं जनता? कौन अच्छा है फिर ये बताइए। कम से कम हमको नए जुए को ऐसे मौका देना चाहिए। किसे मौका देना चाहिए? किसी को दो। किसे मौका देना? आप ही लो, हम भी ले सकते हैं, किसी को भी दो। आप किसे देना चाह रहे हो? हैं? हम तो किसी भी जुए नए जुए को जो अच्छा काम कर रहा है उसको दे दो। अब किसे देना चाहते हैं? टक्कर में तो बहुत सारे बताए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि केजरीवाल जी भी है, राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है। देखो जी, जो देश के लिए अच्छा काम करना चाहता है नए जुए को मौका देना चाहिए। ना हमारा मोदी दुश्मन है, ना राहुल गांधी की दुश्मन, ना केजरीवाल की दुश्मन है। बच्चों नवी पीढ़ी को स्कूलों के लिए क्या इन्होंने अच्छा, आपके प्रधानमंत्री पसंद कोई भी नहीं अभी तक तो नहीं, क्यों नहीं है कोई? क्योंकि दोनों सरकार में देखा जाए तो अगर बीजेपी सरकार में देखा जाए तो गवर्नमेंट अपनी माता बहनों के लिए एक स्कीम लेके आई थी, उज्ज्वला योजना, ठीक है, निर्मला सीतारमन लेके आई थी, लेकिन उसका लाभ किसको मिल रहा है आज के टाइम पे? आज के टाइम में नहीं मिल रहा है। नहीं। कहा जा रहा है गाँव में घर घर जहाँ चूल्हे जलते थे वहाँ उज्ज्वला योजना के जरिए सिलेंडर मैं बताता हूँ। कोविड के टाइम में ये एक सब्सिडी प्रोवाइड कराते थे अपने गांव की माता बहनों को कि उनके अकाउंट में गैस सिलेंडर लेके, अब उसका कोई भी लाभ उन्हें नहीं मिल रहा। अब ये बोल रहे हैं कि हम उज्ज्वला 3.0 लेके आएंगे। पिछली कोविड में 2.0 लेके आए थे, अब बोल रहे हैं 3.0 लेके आएंगे हम, ठीक है। फिर अब बात आती है, ये भैया जी ने बोला कि मजदूर, ठीक है, अपने इंडिया में एक वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट आती है, आज भी उतने ही लोग भूखे सोते हैं जितने पहले सोते थे। क्या सुधार हुआ है? ठीक है, जितने कांग्रेस सरकार में सोते थे। वोट डालते हैं? नहीं, मैं वोट नहीं डालता। 18 साल प्लस है ना? हाँ। तो क्यों नहीं डालते हैं वो? मेरी कोई ओपिनियन ही नहीं होता, मैं किसको वोट दूं। सभी में ये लगा लो संविधानिक अधिकार, लेकिन 50-50 में पता नहीं। अगर आप इतनी नॉलेज रखते हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके एक वोट से सरकार गिर भी सकती है और उठ भी सकती है। मैं ना कांग्रेस सरकार का भी लूप होल बता सकता हूँ और बीजेपी सरकार का भी लूप होल बता सकता हूँ, ठीक है। वोट डालना चाहिए। अच्छा, और लोगों से जानते हैं आपकी प्रधानमंत्री पसंद कौन है? राजीव गांधी, राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? वो अच्छा नेता है। क्या अच्छे नेता है? क्या कुछ अच्छा करके दिखाया है? वो अच्छे नेता है, वो सही काम करते हैं, वो करेंगे काम भी। अभी महंगाई बहुत हो गया है और राहुल गांधी सही है, जनता उसी को पसंद। कांग्रेस के राज में महंगाई नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी। हाँ, कांग्रेस के राज में सब बेरोजगारी नहीं था, सब अपने अपने काम में बिजी था। सब अपने काम में। अभी सब बेरोजगारी घूम रहा फिर राहुल गांधी को कैसे सपोर्ट कर रहे हो? राहुल गांधी सही नेता है। वो क्या सही नेता है? क्या कुछ खूबियां नजर आ रही हैं? जरा वो जनता को बताइए। खूबिया यह है, अभी बेरोजगारी बहुत हो गया है, काफ़ी कंपनी बंद हो गई, कारोबार नहीं चल रहा है। कांग्रेस के टाइम में सब पब्लिक खुशहाल था। हाँ, फिर क्यों सत्ता परिवर्तित करी? तो अब राहुल गांधी को जीता। जनता खुश थी तो क्यों सत्ता परिवर्तित करके भाजपा को लेकर आए? तो भाजपा झूठ बोल के आया ना। तो मतलब अब झूठ और दूसरी पार्टी आती है तो वो झूठ नहीं बोलती है? वो कांग्रेस है, हिंदुस्तान को कांग्रेस से चलाएगा। हाँ, हिंदुस्तान को भाजपा ने क्या झूठ बोला है? झूठ बोल के हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया, राज कर रहा है वो। क्या झूठ बोला है वो बताइए। क्या कर देंगे, वाह कर देंगे, कुछ भी नहीं किया वो। कि प्रधानमंत्री पसंद कौन? प्रधानमंत्री तो मोदी हैं, लेकिन ये है वो जो वहाँ से लागू करते हैं तो यहाँ तक पहुँचने में जो जितने भी लोग आते हैं, जहाँ जहाँ पैसा आता है वो उन तक नहीं पहुँचाते। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद मोहम्मद नाजिश है। मोदी जी अच्छे लगते हैं? जी जी मोदी जी अच्छे लगते हैं। जी। लोगों का कहना है कि जो मोदी भक्त है वो अंध भक्त है। ये तो लोगों की अपनी वो है, लेकिन मोदी अपनी जगह अच्छे सही है। जी। कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो विकास करेंगे, मोदी जी ने विकास नहीं किया।
अब ये हैं वो युवा चेहरे हैं, हो सकता है वो भी कुछ बदलाव लाएं। हम इस चीज़ पे कोई वो नहीं कर सकते, लेकिन नहीं करेंगे। जी जी। अच्छा, अभी हाल ही में महबूबा मुफ्ती का एक बयान आया है जिसमें कहा जा रहा है कि मोदी जी केवल हिंदुत्व के लिए चिल्लाते हैं और हिंदुओं के लिए भी कुछ नहीं करके दिखाया और मुस्लिमों के खिलाफ नफरत है। आपके धर्म से मैं आपके लिए आप ही से इसलिए ये सवाल कर रही हूँ क्योंकि आप इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। वे को दिखता है। मैं ये मोदी जी की तरफ से नहीं हो रहा है, ये जो बीच में जो नेता लोग हैं ये वो चीज़ फैला रहे हैं। मोदी जी अपनी जगह सही है, वो कुछ ऐसा नहीं फैला रहे हैं जिससे हिंदू मुस्लिम होए। तो मतलब कहा जा सकता है कि जो भाजपा है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं कर रही है। जो इसमें कुछ नेता हैं जो इसे हिंदू मुस्लिम पे ला रहे हैं, लेकिन भाजपा ऐसा कुछ नहीं कर रही। तो मतलब इस बार मुस्लिमों का वोट जो है वो भाजपा को जाएगा। हाँ, जाएगा। सर, आपकी प्रधानमंत्री पसंद कौन? मेरा राहुल गांधी। राहुल गांधी में क्या कुछ खूबियां नजर आती बहुत सारी खूबियाँ। जैसे आपने बीजेपी ने उसे पप्पू बना दिया, बस और कुछ नहीं है। खूबियाँ, पढ़ा लिखा इंसान है। तो मैडम पढ़े लिखे इंसान है और पप्पू बना दिया, इसका क्या कनेक्शन कहा जा सकता जो है? बीजेपी की पॉलिसी है, बीजेपी ने बदनाम कर रखा है। अच्छा, क्या लग रहा है कि राहुल गांधी के आने से देश का विकास जो इस वक्त हो रहा है उससे बेहतर होगा? बिल्कुल होगा। क्यों 70 साल में वो विकास नहीं कर पाए जो अभी जो कहा जा रहा है कि मोदी लहर में हुआ है? 70 साल में जो विकास हुआ सब देख रहे हैं, सिर्फ बीजेपी को नजर नहीं आ रहा, बाकी सबको नजर आ रहा है। 70 साल में कौन सा विकास नजर आया और 8 साल में, इन दोनों में डिफरेंस बताएंगे? ये विकास देख लीजिए, आप मेरे सामने खड़ी हुई, ये विकास नहीं है तो क्या है? ये 70 तो मोदी राज हुआ ना, ये मोदी राज। अभी तो वर्तमान में भाजपा की सरकार। मोदी राज तो जुम्मा 8 दिन हुए हैं। हिंदुस्तान क्या 2014 में आज़ाद हुआ है? 2014 में आज़ाद हुआ है क्या? फिर 1947 में हुआ है। 1947 से लेके 2014 तक क्या हुआ है? राहुल गांधी को ये क्यों कहा जाता है कि उन्हें बोलना नहीं आता, वो एक अच्छे लीडर साबित नहीं हो सकते? इसी बीजेपी का कहना। बाकी सब जानते हैं कि राहुल गांधी के अंदर क्या खूबियाँ है। में क्या कमियां नजर आ रही हैं? कमियाँ उनमें भी नहीं है, लेकिन तरीका गलत है। क्या तरीका? ये जो क्या नाम है, तासुब को लेके जो चल रहा है ना, फिरका वारियत, इसको लेकर जो ये गलत है तरीका। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी कि ये कहा जाता है कि मोदी जी जो है वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और मुसलमानों के लिए कुछ नहीं सोचते हैं, क्या आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल, वो राजनीति का जो तरीका है वो गलत है। दो पार्टियों को लड़ा करके कभी भी राजनीति नहीं हो सकती। क्या लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो पहले हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती थी? नहीं, कभी नहीं करी। नहीं करती थी, तो फिर क्यों कहा जाता है कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिमों की पार्टी रही है? नहीं, कांग्रेस मुस्लिमों की और हिंदुओं की पार्टी नहीं, सेकुलर पार्टी है कांग्रेस। सेकुलर। आपकी प्रधानमंत्री पसंद कौन? I think we need a young prime minister as a Rahul Gandhi. राहुल गांधी। Of course, Rahul Gandhi. लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो ट्रोलर्स हैं वो ट्रोल करते नजर आते हैं कि क्या 50 साल का युवा नेता हो सकता है? देखिए, ऐसा है, ट्रोलिंग जो है वो इसलिए हो गई क्योंकि बेशुमार हमारे जो यंग हैं, हमारे जो युवा हैं, उनके पास काम धंधा नहीं है, तो वो सिर्फ ट्रोल ही कर सकते हैं। वो और क्या करेंगे? ट्रोल हमेशा जो है वो करेगा जो बिल्कुल वेला होगा। इसके पास काम धंधा नहीं है, वो काम करेगा, अपनी फैमिली के लिए कमाएगा, आगे की तरफ देखेगा। अब आज की डेट में ट्रोलिंग इसीलिए है क्योंकि लोगों के पास काम धंधा नहीं है। हर आदमी विकास कैसे होगा देश का? विकास, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वी नीड अ यंग प्राइम मिनिस्टर एज ए राहुल गांधी। लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस हमेशा परिवारवाद को बढ़ावा देती है, इसलिए कहीं ना कहीं उनका जो छवि है अब 70 सालों के बाद अब गिरती जा रही है। देखिए, ऐसा है, आपने अभी भाई साहब से सवाल किया कि 2014 से क्या हुआ। आप देखिए, हिंदुस्तान जो है वो 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद सारी डेवलपमेंट आपके सामने है। एक ज़माना था कि हम सोचते थे कि भाई एक टेलीफोन आएगा जिसमें दूर से बैठकर जो है आप जो है किसी दूर के आदमी से बात कर सकते हो। आज वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, और अगरचे हिंदुस्तान सही रफ्तार से सही तरीके से काम करता चला जाएगा तो आगे और बहुत सारी इन्वेंशन आप देखेंगे। और ये जो आपके सामने हाथ में माइक है जिससे आप मुझसे बात कर रही हैं, ये सब हिंदुस्तान में लाने वाला कौन है? एक ज़माना था जब भारतीय जनता पार्टी ने कंप्यूटर का विरोध किया, राहुल गांधी के फादर जो थे वो हिंदुस्तान के अंदर कंप्यूटर लाए, और आज हर आदमी के हाथ में वो कंप्यूटर है। आज आप यहाँ ही खड़े होकर जो है हिंदुस्तान में क्या, वर्ल्ड में क्या हो रहा है सब कुछ देख सकते हो। तो डेवलपमेंट हुई है। कांग्रेस आएगी और ये बीजेपी चोर आदमी है, इससे सारे परेशान हैं, सबको परेशान कर रहे हैं। क्या परेशानी हो रही है? क्या परेशानी हो रही है? हर चीज की, हर बात की क्या क्या बताएंगे? तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी कोई नॉट पावर बेकार है, आप सामने वाले का झल्लूस निकालते हो, कोई फायदा नहीं। ये भाजपा में क्या भाजपा को चोर कह रहे हो, किस आधार पर कह रहे हो? मैं इस आधार पे कह रहा हूँ
कि एक एक गरीब आदमी दुखी है और बहुत परेशान है, एक एक पैसे के कारोबार से, हर चीज से, इसलिए परेशान है। हाँ। 2024 में क्या लगता है कि कांग्रेस दोबारा लौटेगी? अब कांग्रेस आएगी और कोई नहीं आएगा। लेकिन क्या लग रहा है कि जिस तरह से चुनावी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ रहा है, तो क्या लग रहा है कि लोकसभा सीट जीतकर प्रधानमंत्री बना पाएगी कांग्रेस? ये हम नहीं कह सकते कि बना सकती है, हमारी कांग्रेस आएगी। अब नहीं आएगा कोई भी। जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, एक एक आदमी लालच दे रहे हैं, कोई बिजली का लालच, कोई पानी का लालच, सब बेकार है। डबल पैसा खा रहे हैं और चोर बाजारी हो रही है। केजरीवाल को ताना दे रहे हो? नहीं, कोई भी हमें नहीं पता। हाँ, हम कौन फ्री दे रहा है? बिजली और पानी कौन फ्री दे रहा है? कोई भी दे रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मगर ये सबको परेशान कर रखा है। बहुत बुरी हालत है। देखिए किस तरह से दिल्ली के चांदनी चौक में जनता ने अपनी राय रखी है और 2024 में कौन देश में अपना प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है, ये जनता ने बताया है। अब ऐसे ही किसी और मुद्दे के साथ जनता के बीच से मैं अंजलि राठौर दोबारा लौटूंगी कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।